मित्रों, जय माता की। नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से ज्योतिष को और अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को सीख समझ और अपने जीवन में उतार रहे होंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय है बृहस्पति, खाना नंबर 9, यानी कि 9वें भाव का बृहस्पति। अब जो बृहस्पति है वो धर्म गुरु होता है और 9वां भाव हमारे पूर्वजों से संबंध रखता है, हमारे धर्म स्थान से संबंध रखता है। तो इसके इर्द गिर्द हम बृहस्पति 9 का ताना बाना बुनेंगे और देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह स्वयं इस भाव में बैठा हुआ और दूसरे भावों से, यानी कि तीसरे पांचवें भाव से इस पर पड़ने वाली दृष्टि या लग्न में बैठे हुए इसके मित्र या शत्रु के साथ इसके संबंध का कैसा असर पड़ता है इस जातक के ऊपर, जिसके टेवे में बृहस्पति 9वें भाव में अकेला होके बैठा है या मित्रों और शत्रुओं ग्रहों के साथ युति और दृष्टि में बैठा है। आप सभी जानते हो, जो लाल किताब पढ़ते समझते हो, कि बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य, मंगल और चंद्रमा हैं, और जो ग्रह बृहस्पति के साथ बराबर की ताकत रखते हैं उसमें काफी हद तक शनि ग्रह है, लेकिन राहु और बुध को इनका शत्रु माना जाता है। केतु, जैसे कि बृहस्पति गुरु हैं तो केतु उनका शिष्य है, इसलिए केतु का संबंध बृहस्पति के साथ बहुत अटूट है। शुक्र ग्रह भी बृहस्पति के साथ शत्रुता रखता है, लेकिन बृहस्पति अपने आप में किसी ग्रह के साथ शत्रुता नहीं रखता। और क्योंकि 9वां भाव बृहस्पति का पक्का घर है, बृहस्पति यहाँ पे स्वग्रही है, ग्रह फल का है, तो इसी वजह से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बृहस्पति 9 को पढ़ना, यानी कि इस ग्रह को अपने पक्के घर में पढ़ना। और आप देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, वैसे तो ग्रह फल का जो ग्रह होता है, यानी कि बृहस्पति 9 में अगर ग्रह फल का है तो ग्रह फल के उपाय नहीं हो सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, और मैंने अपनी जो 36 साला चक्र की वीडियो है उसमें भी, और उपाय कैसे बनते हैं इन 2 वीडियो में बताया गया है कि कैसे ग्रह फल के ग्रहों के भी उपाय किए जा सकते हैं या पक्के घरों में बैठे हुए ग्रहों के भी उपाय किए जा सकते हैं। तो वहां से कुछ रेफरेंस लेके इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कैसे 9 का बृहस्पति खराब हो सकता है और खराब होने पे कैसे इसके उपाय किए जा सकते हैं। इस सारे ग्रहों के ताने बाने के चारों तरफ हम बृहस्पति 9 की स्क्रिप्ट को बुनेंगे। तो जैसे आप सब समझते हो, बृहस्पति 9 वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, अपने पूर्वजों का मान सम्मान करने वाला होगा, और ऐसा व्यक्ति अगर अपने पूर्वजों का जितना मान सम्मान करेगा उसका भाग्य उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर बृहस्पति के और दूसरे घर जैसे कि 2, 5 और 12 अगर ये अच्छे हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे प्रभाव लेता है अपने 9 के बृहस्पति से। और हायर एजुकेशन का भी घर है 9वां घर, और बृहस्पति जो शिक्षा भी देता है, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसे जातक को हायर स्टडीज़ या हायर एजुकेशन या जो शिक्षा का बहुत माहिर होता है। और हनुमान चालीसा में एक चीज़ कही गई है हनुमान जी के बारे में कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी कि जानकी माता ने उनको एक वरदान दिया था कि आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता होंगे, आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों के मालिक होंगे। तो लेकिन लाल किताब 1941 में बृहस्पति 9 के लिए इससे भी ऊपर लिखा गया है कि ऐसा जातक 9 निधियों का मालिक होगा और 12 सिद्धियों का मालिक होगा, यानी कि उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य या उसके ज्ञान का प्रकाश जो हनुमान जी महाराज से भी ज़्यादा बढ़ के होगा अगर वाकई उस जातक के टेवे में 9 का बृहस्पति मुकम्मल हो जाता है। तो इतनी बड़ी बात पंडित रूपचंद जोशी जी ने बृहस्पति 9 वाले के लिए लिख दी है, जो कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज के लिए लिखी गई है। एक और चीज़ लाल किताब में बृहस्पति 9 के लिए लिखी गई है कि अगर 9 का बृहस्पति थोड़ा बहुत मंदा हो तो ऐसे जातक को घर में बड़े बड़े पीतल के बर्तन रखने चाहिए, क्योंकि 9 का बृहस्पति पीतल भी होता है, और तो उससे आपका 9 का बृहस्पति और भी अच्छे ढंग से मुकम्मल होता है आपके टेवे में, और उसके आपको बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं।
और मित्रों, हमारे हॉरोस्कोप में, हमारे टीवी में जो 9वां घर है, हमारे पूर्वजों का घर भी है, ये हमारे किस्मत का मैदान भी है। और लाल किताब में ये भी लिखा है कि 9वां घर जो होता है वो मंदिर का गर्भगृह होता है। यानी कि अगर दूसरा घर मंदिर का घर होता है, जहाँ पे कि मंदिर के उपाय करते हैं, तो आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई उपायों में हमें बताया जाता है कि आप मंदिर की परिसर में रख के आओ। तो यानी कि मंदिर के बाउंड्रीज़ में अगर रखी गई चीज़ दूसरे घर में पहुंच जाती है, पर अगर आप पंडित जी के साथ सामने जाके और संकल्प करके परमात्मा के सामने या गर्भगृह में जहाँ भगवान जी की मूर्ति है, अगर उनके चरणों में कोई चीज़ रख के आते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज़ दूसरे घर की बजाय 9वें घर में पहुंच जाती है, क्योंकि दूसरा घर मंदिर का गर्भगृह बताया गया है। तो ये एक और चीज़ नोट करने वाली है 9वें घर के बारे में। और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जब जैसे छोटा बच्चा अगर खाट पे या कुर्सी पे बैठ के टांगे वगैरह हिलाए, तो लोग कहते हैं कि वो टांगे नहीं हिलानी, ये अच्छा नहीं होता। अब मैं ऐसे ही इसके बारे में सोच रहा था कि जो पैर होते हैं वो केतु के होते हैं, और अगर हिलते पैर यानी कि जो भटकता हुआ केतु, अगर केतु खराब हो जाए तो यानी कि वो बृहस्पति को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो बृहस्पति खराब हो जाते हैं पैर हिलाने से, यानी कि किस्मत खराब होती है, और उससे 9वें घर पे भी बुरा असर पड़ता है, यानी कि आपका गुड लक खराब हो जाता है। तो ये वहाँ से कनेक्ट होता है कि 9वां घर आपका खराब हो जाता है अगर आप कुर्सी पे या बैठ के टांगे हिलाने की आपको आदत होती है किसी को ना। वैसे तो लाल किताब में ये कहा गया है कि जो 9वें घर का जो बृहस्पति है, या तो बृहस्पति की जो अपनी उम्र है जो आती तब जब आती है, या तो तब जागता है, या फिर इसको तीसरे भाव से और 5वें भाव से, जो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, तीसरे भाव और 5वें भाव से अगर दृष्टियां पड़ेगी, तब ये बृहस्पति जाग जाता है। और आप ये सब जानते हो कि जो मैंने पहले बताया कि तीसरे और 5वें भाव में अगर इसके मित्र ग्रह हों, तो फिर टीवी वाले को बृहस्पति के या 3, 5, क्योंकि जो 1, 5 और 9वां भाव है, ये तीनों भाव आपस में मिलते हैं लाल किताब के रूल के हिसाब से। मिलते मतलब ये मिल के असर देते हैं, यानी कि इनमें अगर बृहस्पति के शत्रु भी बैठे हों तो मिले जुले असर आएंगे, लेकिन असर मिल के आएंगे। तो मान लीजिए अगर बृहस्पति 9 में है और तीसरे भाव में बुध बैठा है, तो आप सभी जानते हो कि तीसरे भाव का बुध बहुत खराब होता है। तो अगर तीसरे भाव में बुध बैठा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो बृहस्पति को खराब कर देगा, और उससे बृहस्पति के फल भी मंदे हो जाते हैं। पर यही बुध अगर चौथे भाव में बैठ जाए मित्रों, तो चौथे भाव का बुध राजयोग कारक होता है। ऐसे ही 5वें भाव का भी बुध राजयोग कारक होता है। तो अगर 3 में बुध हो तो वो खराब करेगा बृहस्पति को, लेकिन चौथे भाव में अगर बुध है या 5वें भाव में अगर बुध है, तो उससे बृहस्पति के असर खराब नहीं होंगे, अच्छे होंगे, इवन दो कि बुध बृहस्पति का शत्रु है। लेकिन अगर तो अगर तीसरे भाव में बुध है और 5वें भाव में यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है, तो भी बृहस्पति के फल खराब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप लाल किताब को समझते हो, जो तीसरा भाव है वो 5वें भाव की पूंछ होता है। यानी कि अगर कोई बंदर 5वें भाव में बैठा है तो उसकी पूंछ तीसरे भाव में होती है। तो इस तरह से ये जो बुध है ये चंद्रमा को भी खराब कर देगा, और इनका मिला जुला असर और इनकी युतियां और दृष्टियां जो बृहस्पति पे पड़ रही हैं, ये इस बृहस्पति को भी खराब कर देती हैं, ऐसा मान के चलिए। परंतु अगर ये चंद्रमा और जो बुध है ये पलट जाए कि हम मान लीजिए तीसरे भाव में चंद्रमा कर लें और 5वें भाव में बुध कर लें, तो क्योंकि 5वें भाव का बुध अच्छा होता है, तो इसलिए अब ये चंद्रमा और बुध, यानी कि चंद्रमा की दृष्टि जो बुध पे पड़ रही है तीसरे भाव से, और 5वें भाव का बुध के असर जो बृहस्पति में मिलेंगे, और 5वें भाव के बुध की जो दृष्टि बुध पे पड़ बृहस्पति पे पड़ रही है, 5वें भाव के अच्छे बुध की दृष्टि जो बृहस्पति पे पड़ रही है, उससे इनके असर अच्छे हो जाते हैं, यानी कि बृहस्पति के हमें उत्तम असर आने शुरू होते हैं। तो कहते हैं कि अगर तीसरे भाव में शुक्र हो, तीसरे भाव में अगर शुक्र हो, तो मैंने पीछे बताया कि शुक्र जो बृहस्पति का शत्रु ग्रह होता है, तो इसलिए इससे इंसान के स्वास्थ्य में हानि होती है, यानी कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। अगर तीसरे भाव में शुक्र हो जाए तो वो बृहस्पति के असर को भी खराब कर देता है, जिससे कि इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। और मित्रों, अगर तीसरे और 5वें भाव में बृहस्पति के दूसरे मित्र, जैसे कि मान लीजिए मंगल
और सूर्य आ जाए, तो आप सभी समझते हो कि तीसरे भाव का जो मंगल होता है वो अच्छा होता है, और ऐसे ही पांचवें भाव में सूर्य भी अच्छा होता है। तो जब ये ग्रह यहाँ पे आ जाएंगे और इनकी दृष्टियां बृहस्पति पे पड़ेंगी, तो उससे बृहस्पति के असर और उत्तम होंगे, यानी कि तीनों का प्रभाव उत्तम हो जाएगा। और मित्रों, अगर पांचवें भाव में हम शनि की कल्पना करें, कि पांचवें भाव में अगर शनि देव आ जाए, तो क्योंकि शनि की आयु जो है, शनि की आयु की अवधि जो 36 वर्ष होती है, तो जो भाग्य का प्रभाव है, यानी कि जो शनि और बृहस्पति की जो दृष्टि का जो बृहस्पति से 9 से आपके भाग्य पे जो असर है, वो शनि की अवधि के बाद यानी कि 36 साल के बाद आना शुरू होगा। परंतु आप सभी ये भी जानते हो कि जो शनि देव पांचवें भाव में संतान के लिए हानिकारक होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बैठे हुए शनि का जो 36 साल तक जो संतान पे है, वो अच्छा प्रभाव नहीं होगा। वैसे तो मित्रों, उपाय के नाम पे बृहस्पति 9 के लिए यही बताया गया कि आप अपने जो बुजुर्गों की है उनकी सेवा करें, मंदिर के साथ यानी कि दूसरे भाव के साथ अपना संपर्क बना के रखें। लाल किताब में एक चौकोर की चर्चा है, जिसमें कि 9, 10, 2 और 4 ये चार भाव सम्मिलित होते हैं। तो 9वां भाव, क्योंकि आप सब समझते हैं कि आपकी किस्मत का मैदान है, 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र है, दूसरा भाव जो आपके धर्म स्थान का है, और चौथा भाव जो आपका भूमि भवन वाहन का भाव है। यानी कि लाल किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि 9वें भाव से जो आपकी किस्मत के बादल उठते हैं, और 10वें भाव से जो वो पानी भरते हैं, जो किस्मत के बादल यहाँ से उठे, 10वें भाव से यहाँ से पानी भरा, और दूसरे भाव के पहाड़ों से टकरा के और चौथे भाव में उन्होंने वर्षा की, यानी कि चौथे भाव में जो धन की वर्षा की। यानी कि अगर आपके इन चारों भावों में मित्र प्लेनेट बैठे हैं या किसी भी तरह के प्लेनेट बैठे हैं, तो ये प्लेनेट चाहे बृहस्पति के वो शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन वो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और उस जातक के लिए ये जो साइकिल है या ये रूल है, ये वरदान सिद्ध होता है। ऐसा लाभ किताब में लिखा गया है। वैसे तो आपने देखा होगा मित्रों कि जो 9वें भाव से जो दूसरा भाव है छठे होके बैठा है, और चौथा भाव है वो 8वां होके बैठा है। और आप जानते हो कि छठी 8वीं दृष्टियां सकारात्मक नहीं होती, वो आपस में हेल्प नहीं करती, लेकिन इस योग में या इस चौकोर में जो छठी 8वीं दृष्टियां हैं, यानी कि 9वें से दूसरे भाव की और 9वें से चौथे भाव की, ये आपस में मिलकर काम करती हैं, ये एक दूसरे के सहायक होती हैं, चाहे यहाँ पे शत्रु प्लेनेट ही क्यों ना बैठे हों। इसलिए मित्रों, लाल किताब में इस 9, 10, 2, 4 वाले चौकोर का विशेष रूप से फरमान नंबर 10 में वर्णन किया गया। वैसे तो वहाँ आपको और 3-4 और चौकोर की चर्चा मिलेगी, जो आपस में मिलके काम करने वाले घर, जो चार तरह के घर अलग अलग ढंग से युतियां बनाते हैं, उसको चौकोर बोलते हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में भी इन चौकोरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने ये जस्ट मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति 9वें भाव का उसमें इन्वॉल्व था। और उपाय के तौर पर मित्रों, लाल किताब में बृहस्पति 9 के लिए यही लिखा है कि ऐसा इंसान धर्म स्थान के साथ संबंध बना के रखे, अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों का मान सम्मान करे, क्योंकि बृहस्पति 9 में होने से जो टेवा धर्मी भी हो जाता है। तो ऐसे इंसान को अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने वचन का पक्का होना चाहिए, किसी भी तरह की न खाने जैसी चीजें, मांस, मदिरा, नॉनवेज, इस तरह का सेवन ना करे, अपनी परंपराओं का, अपने धर्म का पालन करे, तो ऐसा जातक बहुत तरक्की करता है और 9 के बृहस्पति के अच्छे असर ले पाता है। लेकिन अगर किसी भी स्थिति की वजह से 9 का बृहस्पति, जो 9 में बैठा हुआ ये बृहस्पति है, अगर किसी स्थिति की वजह से अगर ये खराब हो रहा है, तो आपने मेरी पिछली एक वीडियो में मैंने मशनूई की बात की थी। मशनूई ग्रहों से ग्रहफल के जो ग्रह होते हैं, जैसे कि बृहस्पति 9 में ग्रहफल का है, अगर ये किसी वजह से खराब हो रहा है, अब उसकी वजह क्या हो सकती है कि आप समझते हो कि जो बृहस्पति का मशनूई है वो बुध और राहु से मिलकर बनता है। इन दोनों को मिला के बृहस्पति ग्रह बनता है। यानी कि बृहस्पति जो हवा होती है, ऑक्सीजन है, और बुध जो पेड़ पौधे हैं, और उनमें राहु यानी कि जो धुआं। तो इन दोनों ग्रहों के मिश्रण से बृहस्पति की शुद्ध हवा बनती है। अगर पेड़ पौधे कम है और धुआं ज्यादा है, तो आप समझ सकते हो कि उस क्षेत्र की, उस एरिया की ऑक्सीजन क्या होगी। अब बुध और राहु दोनों ही बृहस्पति के शत्रु हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर बृहस्पति के 9 के बृहस्पति के अगर आपको बुरे असर आ रहे हैं, तो आप 9 के बृहस्पति के कोई उपाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसका मशनूई तोड़ देते हो,
यानी कि बुध और राहु बना लेते हो, और आप देखेंगे कि उस जातक के टेवे में या तो बुध खराब हो रहा होगा या राहु खराब कर रहा होगा, यानी कि राहु 12 में होगा या बुध 12 में होगा, या उस जातक का बुध 3 में होगा। तो ऐसे जातक को फिर बृहस्पति 9 के अच्छे असर नहीं आते। तो उसके अच्छे असर लेने के लिए आप उन ग्रहों के जहां ये बैठे हैं वहां के अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बृहस्पति 9 के आप अच्छे असर ले सकते हो। तो ये एक उपाय करने का एक तरीका है कि आप मशनुई से उपाय करें, और ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में जहाँ पे कि उपाय कैसे बनते हैं वो वीडियो है, आप उसको जाके रेफर कीजिए, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। और दूसरी मेरी एक वीडियो में जो 36 आला चक्र वाली वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है कि किस तरह से जो ग्रह फल के ग्रह हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में आपकी आयु के कुछ विशेष वर्षों में आप उनके उपाय कर सकते हो, और जब वो ग्रह ग्रह राशि फल के होके आते हैं तो राशि फल में आ जाए तो आप उनके उपाय कर सकते हो। एक बार किसी मित्र ने पूछा था मुझसे कि बृहस्पति अगर 9 में आ जाए और इसकी युति राहु से हो जाए या कहीं 3-5 से या लगन में राहु आ जाए तो बृहस्पति के असर कैसे होंगे। अब आप समझते हो कि लाल किताब में लिखा हुआ है कि अगर बृहस्पति शुद्ध ऑक्सीजन है तो राहु कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है या राहु धुआं है। अब जब ऑक्सीजन में अगर धुआं मिलेगा तो ऑक्सीजन खराब होगी, यानी कि हवा दूषित होगी। तो राहु के आने से जो हवा दूषित हो रही है तो उससे लाल किताब में ये कहा गया है कि जब भी बृहस्पति राहु से ग्रस्त होगा, जैसे कि सूर्य ग्रहण में हमारी किस्मत खराब होती है, तो जब बृहस्पति राहु से ग्रस्त होगा तो उस टेवे में आप ये मान के चलिए कि सूर्य ग्रहण के भी असर आते हैं, क्योंकि राहु से जब बृहस्पति ग्रस्त होगा, बृहस्पति हमारी किस्मत है तो हमारी किस्मत पे असर पड़ेगा, और जब भी इंसान की किस्मत कमजोर होगी तो उसका सूर्य, यानी कि अगर आपकी किस्मत की बुलंदी कमजोर होगी तो आपका सूर्य जो आपका मान सम्मान है उसमें हमेशा कमी आएगी ही आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपको सूर्य ग्रहण के भी असर आते हैं जब बृहस्पति राहु से ग्रस्त होगा या दूषित होगा। तो मित्रों, ये था बृहस्पति 9 के बारे में पूरा लब्बो-लुभाव कि बृहस्पति 9 सा है, बृहस्पति 9 वाले जातक के व्यक्ति के क्या लक्षण गुण धर्म होते हैं, अगर 9 में बृहस्पति अच्छा होके बैठा हो या उस पे अच्छे मित्र ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो तो बृहस्पति के क्या असर होंगे, अगर शत्रु ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो तो बृहस्पति के क्या असर होंगे, अगर 9 का बृहस्पति मंदा होके आपके टेवे में मंदे असर दे रहा है तो उसका उपाय कैसे करना है। तो ये सारा ताना बाना हमने बृहस्पति 9 के बारे में गुना। आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके यथासंभव जवाब दूंगा। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।